लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। भारतीय मसाले, आज हम इस पर बात करेंगे। भारतीय रसोई की गुणवत्ता बहुत चिर परिचित है हम लोग इससे। भारतीय रसोई की पहचान है इसकी गुणवत्ता, और इसकी गुणवत्ता आती है मसालों से। भारतीय रसोई जिसमें परंपराओं की सुगंध है और रिश्तों का स्वाद। इस सुगंध और स्वाद को बनाए रखने के लिए, संजोने के लिए एक नाम बहुत तेज़ी से उभर कर आया है, और ये बहुत ही युवा हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की है, लेकिन इन्होंने अपना अच्छा खासा पेशा छोड़कर इस क्षेत्र में कदम रखा सिर्फ 2 साल पहले, और आज एक बड़ा ब्रांड रुगजी फार्म के नाम से ये भारत में और इसके बाहर मशहूर हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं इन्होंने ये शुरुआत कैसे की, इसमें महिलाओं को कैसे जोड़ा, मसालों के लिए चक्की का प्रयोग क्यों किया। आज मशीन का युग है, लेकिन ये हाथ से सारे काम क्यों कर रहे हैं, और इनको उसके लिए लोगों से क्या सराहना मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, और किस तरीके से लोग एक दूसरे से मिलकर इनके बारे में खुद ही प्रचार कर रहे हैं, जबकि ये विज्ञापन नहीं करते। बहुत स्वागत है हरिओम जी आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। हमारे यहाँ मसाले की सुगंध लेकर आप पधारे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप मसालों के क्षेत्र में कैसे आ गए? मैम, लंबी एक जर्नी है। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से। हम जयपुर जिले के गांव है, जोबनेर तहसील पड़ती है, उसका गांव है बैसावा। बैसावा गांव है, और उसमें भी एक ढाणी जिसे बोलते हैं, एक खेत है, ढाणी है बीड वाली। हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहीं अपना खेत है, और वहीं अपने जो ये यूनिट लगा रखी है। स्कूलिंग हमारी वहीं गांव से जनरली वहीं से हुई है। अच्छा, गांव का जो सरकारी स्कूल है। जी, वहीं से अपनी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग जयपुर से किया, JNU जयपुर। वहाँ से इंजीनियरिंग हमने की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और 2013 में हमने पास आउट किया। और उसके बाद कंपनियों में काम किया हमने, एयरटेल में भी काम किया और बहुत सारी कंपनियों में काम किया। तो मसाले स्टार्ट यहाँ से हुआ कि 2015 में हम जब जॉब कर रहे थे, तो मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, और लगभग 2 साल के आसपास में ट्रीटमेंट चला है उसका। तो बस यही 2 साल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, उसकी वजह से मेरी जॉब भी छूट गई और पूरा रेस्ट करना पड़ा मुझे। तो उस दौरान मुझे ये क्लिक किया, ये मुझे लगा कि कुछ डॉक्टर से इससे बात हुई, तो डॉक्टर से बोलते हैं कि कुछ खाने में आपने गलत खाया, आपने ऐसा कुछ किया है कि आपने मसाले वगैरह ऐसा सही यूज़ नहीं किए वगैरह। तो फिर वहाँ से वो क्लिक किया कि अगर मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग होंगे उनको ये समस्या आ रही होंगी। लेकिन ये तो आप 15-16 की बात बता रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने 2023 में ये काम शुरू किया, तो आपने फिर तुरंत क्यों नहीं शुरू किया, क्या देर क्यों की? मैम, एक्चुअली ना, पहले तो इतनी हिम्मत हुई नहीं। हमने 2 साल उसमें चला, फिर हम जॉब में लगे हम, और धीरे धीरे रिसर्च चल रही थी कि यार क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, और फिर हिम्मत भी नहीं आ रही थी। जनरली हम गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव में ऐसा होता है कि सब कुछ होता है, लेकिन हिम्मत, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो नहीं आ पाता। नहीं, शहरों में भी ऐसा नहीं है कि सबको हिम्मत होती है, किसी भी काम को शुरू करने के लिए हिम्मत चाहिए, जी। चाहे शहर हो या गाँव हो। तो हमारे वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि यार कहीं कुछ काम स्टार्ट करें, और ये समझ भी नहीं पा रहा था कि किस हिसाब से काम स्टार्ट करें, कि अच्छा, किसी का देखा भी नहीं था और अगर हम प्योर लोगों को क्या चीज़ खिलाएं। अभी मसाले जैसे डिसाइड भी नहीं थे कि क्या करना है, लेकिन ये था कि हम लोगों को कुछ प्योर प्रोवाइड करवाएं। तो ऐसे जनवरी 2022 में हमने जॉब क्विट किया। उसके बाद घर में एक चाकी पड़ी हुई थी, उससे पहले एक बार दादी जी चाकी मतलब चक्की, जो हम लोग चक्की बोलते हैं, हाथ से चलाने वाली चक्की तो हम यूं बोलते हैं ना, ऐसे पत्थर की होती है। हाँ, वही वाली। अच्छा। तो एक बार दादी जी के पास बैठा था मैं, और दादी जी बार बार यही बोल रही थी कि हम तो पहले चाकी का पीसा खाते थे,
चाकी का पीसा खाते थे तो बीमार नहीं होते थे। अरे एक मुहावरा भी है, किस चक्की का आटा खाते हो, मतलब सिर्फ आटे की बात होती है। आप तो मसाले बना रहे हैं, लेकिन ये मुहावरा है, कई बार कोई स्वास्थ्य अच्छा है ज़्यादा तो पूछते भी किस चक्की का आटा खाते हो। उसी में है मैम, सारा बढ़िया चीज़ उगाएंगे, ऑर्गेनिक उगा लेंगे, फिर प्रोसेसिंग में ख़राब कर देंगे तो पॉइजन हो गया। तभी तो बोलते हैं किस चक्की से आपने आटा बनाया हमने, तभी वो लग रहा है आपके। तो फिर दादी जी बोल रही बार बार कि आप हम चाकी का पीसा खाते थे, सुबह उठ के हाथ चाकी हाथ से पीसते थे वगैरह वगैरह। तो वहीं से क्लिक किया कि यार हाँ ये काम हमें चाकी से स्टार्ट करना चाहिए। एकदम प्योर जो अपने राजस्थान की संस्कृति है, जो अपने लोग पहले करते थे, हम उसी के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन घर में चाकी पड़ी थी एक कोने में कहीं, तो मैंने उसको उठाया, उसको सही करवाया। लेकिन फिर ऑब्जेक्शन घर में, घर से ही शुरू हो जाता है ऑब्जेक्शन। तो पहला ऑब्जेक्शन परिवार को ही होता है। घर वाले को समझ भी नहीं पा रहे थे कि यार अच्छा खासा जॉब कर रहा है, फिर यहाँ के चाकी कुछ कर रहा है तो गड़बड़ तो होगी। उनको आइडिया लग ही जाता है कहीं ने कि ये गड़बड़ करेगा वो। तो ऑब्जेक्शन आए, फिर काम कर नहीं पाया मैं। अच्छा, और काफ़ी टाइम मिल गया, 2-3 महीने जॉब छोड़े, 2-3 महीने हो गए। नहीं इसमें एक चीज़ और भी है ना, जी आप अर्निंग मेंबर थे घर के, पैसे कमा रहे थे, जी और जब आप नया काम शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जॉब छोड़ना है। अब आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप वो टाइम भी निकाल पाएँ जब तक आप नया काम करके अर्न कर रहे हैं, और उस नए काम के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फैमिली का ऑब्जेक्शन तो बहुत स्वाभाविक है, आपकी भी चिंता रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको ये भी तो लगता था कि ये चाकी से कर क्या लेगा। इंजीनियरिंग करवाई है हमने, एक इंजीनियर आके ये चाकी चला रहा है, जो हम लोग या जो हमारी दादी जी या माँ बोलती थी हम लोग इसको छोड़ चुके हैं, अब ये क्या करेगा। हमने कुछ नहीं किया। तो फिर ऐसे ही 2 महीने निकल गए हमारे। फिर एक बार ऐसे बैठा था, मेरा एक मित्र है जो एसीजी, हमारा एक तहसील और पड़ती है, उप तहसील जो बोलते हैं किशनगढ़ ट्रेन वाले, उसमें एसीजीएम कोर्ट है। तो वहाँ एक वैकेंसी थी, संविदा जिसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक वैकेंसी थी एलडीसी की। तो एक बार मैं वहाँ, एक मेरे मित्र हैं तो अंकल भी लगते हैं, अरुण कुमार यादव, वहाँ वो एडवोकेट है वो। तो उनसे चर्चा चल रही थी कि यार मैं किस हिसाब से करूँ, घर वाले मना कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, यहाँ वैकेंसी है एक। अच्छा, तो आपने एलडीसी वाली वो जॉब ज्वाइन कर ली? जी जी। फिर मैंने उसको चलाने के लिए फिर मैंने उन्हें बोला तुम फट, एक दिन पहले बोला, दूसरे दिन ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करके वहाँ मैंने 10 महीने काम किया। इन 10 महीनों में मैंने धंधा खड़ा किया। मैंने चाकी भी डिज़ाइन की, और उसमें डिज़ाइन की मतलब उसको क्या चेंज किया कुछ? चेंज उसमें पहले जो नीचे का जिसे पुली जिसे बोलते हैं, वो उसमें मिट्टी का होता था पहले, वहाँ लकड़ी का लगाया। और स्टील जो साइड में जो घेरा जिसका होता है उसको स्टील का लगवाया। जो मानी बोलते हैं उसमें बियरिंग लगवाया हमने, ताकि स्मूथ, थोड़ी इंजीनियरिंग लगवानी पड़ती ना, फिर ये काम होगा नहीं, पहले चाकी चलाना बहुत मुश्किल काम हो। तो वो हाँ, बहुत मेहनत लगता था। 2-3 महिलाएं मिलके, क्योंकि बड़े पत्थर के होते थे, 2-3 महिलाएं मिलके, और थोड़ा सा थकान कम हो इसलिए गाना गाती थी ताकि कुछ एंजॉयमेंट हो जाए, एहसास ना हो। हाँ। तो मैंने उसको चला के देखा शुरू में, तो ये तो बात पक्की थी कि इसको नहीं चला पाएगी महिलाएं। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी था उसमें। अच्छा, इसलिए आपने बेयरिंग लगाया उसमें बियरिंग लगा के, उसमें जो 10 महीने का जो पीरियड था हमारे, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट उसमें किया, वो स्मूथ हुई। फिर 10 महीने मैंने खुद ने चाकी चलाई। अरे वाह, क्या बात। और पूरा सुबह 10 से 5 कोर्ट का टाइम दिन में, और 10 बजे से पहले, जैसे कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर है, और फिर सुबह तैयार होने में 1-2 घंटे लग ही जाते हैं। तो 8 सुबह 6 से 8 और चाकी चलाना, और शाम को 6 बजे मैं घर पहुंचता था। तो 6 बजे से लेकर रात को 8 या 9-10 बजे तक पूरा उसमें। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पुरुषों को तो चाकी चलाते मैंने पहली बार सुना है। महिलाओं के जितने काम है, जैसे सिलाई है, अब पुरुष घर में नहीं करते हैं, लेकिन बाहर अगर उनको कमाना है तो वो या तो दर्जी या फिर दूसरे तरीके से, लेकिन आप पुरुष उसमें आ गए हैं। इसी तरह भोजन बनाने का, आप घर में नहीं बनाएंगे, बाहर ढाबे भी चलाएंगे, शेफ भी बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन चाकी वाली बात मैंने पहली बार आपसे सुनी है कि पुरुष ने चाकी चलाई है, तो इसके लिए तो मैं आपको बड़ी बधाई दूंगी। थैंक यू। और उसमें था भी मैम ना, कोई चलाने वाला नहीं था, अब मुझे काम करना था। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये काम तो करना है। अब वो चाकी बन गई, सारा काम हो गया। अब मैं सोच रहा था कि क्या हम इसमें प्रोसेसिंग क्या करें, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लें ताकि लोगों को ज़्यादा उसकी फ़ायदे मिले।
तो पूरी रिसर्च चली, 1 महीने के आसपास लगा। तो उसमें मसाले मुझे अच्छे लगे कि मसाले में पहले औषधि का रूप होते थे, आपने सारे ही मसाले हैं, लौंग, काली मिर्च, इलायची, जीरा, धनिया, और कुछ भी ले लें आप, राई। जी, और उसमें मसाले ऐसी चीज़ हैं, एक तो दवाई हो गई और दूसरी डेली सुबह और शाम चाहिए, एक एक चम्मच लगेगी। वो जैसे टेबलेट नहीं होती कि सुबह लेनी है शाम को लेनी है, उसी तरीके से मसाले भी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। तो कहीं ना कहीं वो डेली शरीर में जा रहे हैं। और ये ऐसी मसाले ऐसे हैं जो डेली ले रहे हैं। बाकी जैसे और चीज़ें, आटा अवॉइड कर देते हैं कई बार। आजकल तो बहुत से लोग जो गेहूँ वगैरह खाते भी नहीं है। तो हमने फिर मसाले डिसाइड किए कि हम बेसिक जो हल्दी, धनिया, मिर्च है, हम उनसे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जैसे भी लगेगा वो ऐड करते जाएंगे उसमें। तो आपने फिर 2023 में ये प्रॉपर स्टार्ट किया। हाँ, हमने मार्च 2023 में प्रॉपर स्टार्ट किया। इसका नाम आपने रुगजी फार्म क्यों रखा? रुगजी, ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ, ये क्या है? मैम, रुगजी मेरे दादाजी का नाम है। अच्छा। और मैं पूरा बहुत इंस्पायर हूँ। वो खुद 100 साल के होकर मतलब एक्सपायर हुए हैं। और उनका ये था कि जब 90 साल के थे तब तक वो 1 लीटर घी पी जाते थे, ऐसे ही पानी की तरह। पानी की तरह। और हम 1 लीटर 90 साल की आयु में। 90 साल की आयु में हम ज़बरदस्ती उनको रोकते थे कि आप मत पियो, उम्र, फिर भी कुछ भी नहीं होता था उनको। और जब एक्सपायर हुए तब भी एकदम हट्टे कट्टे थे। 100 साल बहुत होती है। स्वस्थ 100 साल जीना और स्वस्थ होकर अपने हाथ पैर काम करते हुए चले जाना, बहुत बहुत बड़ी बहुत बात। बड़ी बात होती है। तो उन्हीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर हूँ। आज मेरी दादी जी 95 की हैं, अभी जिंदा हैं। और वो भी उनके स्वस्थ है। स्वस्थ, एकदम स्वस्थ है, सारे काम खुद करती है। और खाना वगैरह 3 टाइम खाना खाती है भी। और उसके जो भी है टीथ वगैरह, दांत वगैरह अभी भी हैं। कोई भी सारे दांत है अभी, पूरे के पूरे, एक दांत भी नहीं टूटा। मुझे तो लगता है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। जी। और अभी भी याददाश्त वगैरह, बात करना, सुनना, दिखना सब ओके एकदम। 95 प्लस हैं अभी। और भोजन में क्या लेती हैं? सॉफ्ट कुछ बना के खिलाती हैं या क्या? सब कुछ भी नहीं है। हम अभी जैसे एक गांव में होते हैं, बाटी जिसे बोलते हैं, बाटी, यहाँ जो हम आग में सेकते हैं ना, सीधा आग में तो सेकते हैं। वो भी क्या है ना, अगर आप आग में सेकोगे तो थोड़ा सा टाइट हो ही कड़ा, कवर ऊपर से जो ऊपर का हिस्सा है बहुत कड़ा हो तो जाता है। वो अभी वो खा लेती है। अरे वाह। अब उनके दांत कितने मजबूत होंगे, आप आइए हाँ। लगा सकते हैं। तो वो वाली है। तो उनसे भी इंस्पायर हूँ। और फिर हमने 2023 10 महीने के आसपास वहाँ काम किया। फिर हमने क्विट कर दिया वहाँ। और पूरी मैं, तरह के। क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था वहाँ पर। और इसी 10 महीने में जितना हमें करना था रिसर्च कर लिया हमने। कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं वो छुट्टियाँ बहुत आती हैं, संडे सैटरडे को ऑफ रहता ही रहता है। बाकी बहुत सारी बाकी बहुत छुट्टियां सारे, और फिर छोटी कोर्ट में ज़्यादा आती है। तो जैसे सुबह शाम को जिसने पीस लिया, सैटरडे आ गया, संडे आ गया, छुट्टी आ गई, फिर उसको सैंपल्स बनाता, फिर उसको मार्केट में निकलता। जैसे नज़दीक जयपुर है अपना मार्केट, तो जो नोन है, अननोन है, कोई रिलेटिव हैं, मित्र हैं, मैंने सबको सैंपल बांटे कि आप एक बार इसको टेस्ट करो। फ्री बांटते थे। फ्री शुरू में, अच्छा। क्योंकि उसको आप टेस्ट करो। मैंने ये बनाया, ये हमारे कुछ अलग हमने कुछ किया है, आपको कैसा अच्छा लगा नहीं लगा फीडबैक दीजिए, ताकि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। एक्चुअली मैम, आपको जहाँ शायद पता है कि नहीं, मिर्च की भी 50 से ऊपर वैरायटीज़ हैं। अच्छा, नहीं इतनी वैरायटीज का मुझे और पता नहीं था। उसमें- 2-4 तो जानती हूँ। उसमें भी हम किस एरिया में कौन सी मिर्च चलती है, हर एक एरिया में अलग अलग मिर्च चलती है। अब जैसे राजस्थान में कुछ जयपुर वाला एरिया हो गया, तीखापन कम चलता है। आप अगर यूपी बिहार उस साइड जाओगे तो उसमें तीखापन ज़्यादा चलता है। आप साउथ में चले जाओगे, वहाँ तीखापन ज़्यादा चलता है। तो वो मिर्च कौन सी यूज़ करनी है, वो भी तो एक कंसर्न है। क्योंकि प्योर चीज़ देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो चीज़ आप दे रहे हो उसको मार्केट में चलाना। वहाँ हमें बिजनेस धंधा बोलते हैं ना, थोड़ा उसके साथ सोचना पड़ेगा। कहाँ किस चीज की डिमांड है उस हिसाब उस से हिसाब से आपने। तभी धंधा हम कर पाएंगे, नहीं कर नहीं पाएंगे उसमें। तो हम बार बार सैंपल्स कलेक्ट करते हैं कि यार अभी ये वाली प्रोसेस करनी है, मिर्च या हल्दी या धनिया अभी ये करनी है। फिर उसको फिर वो संडे वाले आ गया, संडे आ गया, वो बैग उठाया, जयपुर निकल गया, आप ये आपकी बार ये टेस्ट करो, आपकी बार ये टेस्ट करो। अच्छा। तो उनको अच्छा भी लगा, फ्री में दे रहा था सबको, उन्होंने अच्छे फीडबैक भी दिए। फिर लगभग 8 महीने के आसपास उसमें हुआ था मुझे। फिर हमें डिसाइड किया, 8 महीने लग गए कि मिर्च भी कौन सी लेनी है हमें। अच्छा।
धनिया कौन सा लेना है, हल्दी कौन सी लेनी है। शुरू में क्या 2-3 प्रोडक्ट थी आपने 3 स्टार्ट? प्रोडक्ट थे अच्छा, हल्दी, धनिया और और मिर्च। मिर्च जी। ठीक है। तो फिर हमें लगा कि यार अब छोड़ देना चाहिए अब, क्योंकि उसमें भी टाइम नहीं मिल रहा था, इसमें भी टाइम नहीं मिल रहा था। काफ़ी हमने 10 महीने में लगभग हमने 50 से ऊपर कस्टमर बना लिए थे हमने, अच्छा, जो जिनको वो हमें पे कर रहे थे, उनको सामान में दे रहा था। 10 महीने में 50 कस्टमर। 50 कस्टमर हमें एवरेज हम मान के चले कि 5 आपके बने। जी। और उनको फीडबैक भी अच्छा आ रहा था, उनको वो बिल्कुल चला के फ़ोन कर रहे थे कि आप चीज़ बढ़िया बनाई है आपने, किस तरीके से बनाई। फिर हम बताते थे कि हम ये हाथ से पीसते हैं। उस टाइम में मैं ये नहीं बोलता था कि मैं पीसता हूँ, उनको ये बोलता था कि हाँ घर में महिलाएं बैठा रखी है, वहाँ में कमरा, जो दादाजी अभी भी जो मेरा हेड ऑफिस है वो मेरा दादाजी वाला रूम ही है, छोटा सा है, 10 बाई 10 का रूम है, जहाँ दादाजी ने अंतिम वो पूरा उम्र वहाँ बिताई है। अच्छा, तो वहीं से स्टार्ट किया। तो वो आप पीस कर वो बांट रहे थे? मैं पीस के वहाँ बांट रहा अच्छा, और आपने बताया कि महिलाएं पीस रही हैं घर की। था। लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, उनको बोलता कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो बोला कि नहीं यार ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करते। वो झूठ भी बोलना झूठ पड़ा। बोलना पड़ता है धंधे के लिए, और ये झूठ नहीं है, ये अच्छे काम के लिए झूठ बोलना भी अच्छी बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप झूठ बोलकर भी आप ये देख कर कि समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, आपने इतनी मेहनत की है अपनी चीज़ को स्थापित करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो 3 प्रोडक्ट आपने शुरू किए, इसके बाद और क्या उसमें कैसे-कैसे शामिल किया और चीज़? हमने फिर अभी 26 जनवरी को 2 प्रोडक्ट और लॉन्च किए हैं, चाय मसाला और सब्जी मसाला। वो भी हमने एकदम हाथ से कूट के, जो आयुर्वेद का तरीके हैं कि यार इसके साथ आपकी इलायची के साथ काली मिर्च कितनी होनी चाहिए, जावित्री कितनी होनी चाहिए, उसके अनुसार हमने चाय मसाला और सब्जी मसाला 2 प्रोडक्ट और बनाए हैं। आयुर्वेद के हिसाब से, मतलब आयुर्वेद की कोई पुस्तक ली होगी आपने? जी जी जी। और उसमें भी जैसे नहीं होता कि टैबलेट डॉक्टर लिखेगा कि इस टैबलेट के साथ आपको ये आधी टैबलेट लेनी है, ये 2 mg लेनी है, 5 mg लेनी है। तो ये आयुर्वेद में भी, हाँ, अगर हम औषधि मानते हैं इनको, तो उसमें भी ये होता है कि आप काली मिर्च इतनी ली है तो लौंग इतनी लेनी चाहिए उसके साथ, इसके साथ दालचीनी इतनी आएगी, इसके साथ इलायची इतनी आएगी। तो पूरा रिसर्च, उसमें भी हमने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में 1 साल लगा दिया, और फिर लॉन्च किए, फिर लोगों को तो बहुत पसंद टोटल अभी आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं इस समय, कितने? अभी 5 प्रोडक्ट हैं अपने पास। अच्छा, 3 पहले के और 2 और आटा भी है? नहीं, आटा आटा नहीं है, ठीक आटा है। नहीं है। तो ये इस समय आपका पास कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? अब तो आप नहीं पीसते ना? नहीं नहीं नहीं, आप पीसते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, नहीं। ऑब्जेक्शन भी नहीं है। मैम, लोग आपने देखा होगा ना, जनरली कई पार्क्स में आपने देखा होगा सुबह से वो चाकी आसन करता है, हाँ, वो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, एक तरह से योग है, प्राणायाम जैसे योग हम जनरली बोल सकते हैं। तो कभी कभी जब मन करता है कि यार कुछ करना है, तो चला लेते हैं, और सुबह सुबह योगा भी हो जाता है हमारा, और काम भी हो जाता काम भी है। हो जाता है हमारा। तो अभी आपने कितनी महिलाओं को जोड़ रखा है? अभी हमारे पास रेगुलर 10 के आसपास महिलाएं काम कर रही है, फिर जैसे ऑर्डर्स होते हैं उसके अनुसार कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे ज़्यादा ऑर्डर हो गए तो और महिलाओं को जोड़ लेते। ये महिलाएं कहाँ की हैं और क्या इनको आपने आसपास से बुलाया है या कौन महिलाएं? ये आसपास के हमारे जो गांव है, हमने जहाँ हमारा यूनिट है, गांव 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आसपास की और हमारे गांव की महिलाएं ही हैं, बाहर से कोई नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारे नज़दीक या जो हमारे गांव की जो महिलाएं जिनको ज़रूरत है जॉब की, एक्चुअल में ज़रूरत है, हम उनको काम करने की आवश्यकता है, तो उनको हम तवज्जो दें, पहले उनको बुलाएं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी, इसमें 50 से ऊपर की उम्र की महिलाएं जुड़ी हुई आपकी, तो ऐसा क्यों है? उससे कम की महिलाओं को क्यों नहीं जोड़ते? मैम, एक्चुअली 50 से ऊपर की महिलाओं को हम इसलिए जोड़ते हैं कि उनको बाहर काम नहीं मिलता। एक तो आप गांव में जनरली आपने देखा होगा खेत का काम ही होता है, इसके अलावा कोई मजदूरी होती नहीं है। और आजकल पानी जैसे जैसे लेवल नीचे से गिर रहा है, उस हिसाब से खेती बहुत लिमिटेड हो गई है, और उसमें भी मशीनरी जितनी आ गई। हाँ, हम जनरली बोलते हैं एआई आ गया, एआई आ गया, ये खा जाएगा। उसी तरीके से मशीनरी जो खेतों में आई है, वो पूरा इनका रोजगार छीन लिया सबने। आप बुआई से लेकर, निराई गुड़ाई से लेकर, कटाई से लेकर, उसके बाद कंप्लीट सारा मशीन से हो रहा है। और जो लेबर 500 रुपये जिसका चार्ज करे पर डे, वो 500 रुपये में पूरा खेत का काट जाएगी मशीन। तो कहीं ना कहीं किसान फिर वहीं मूव हो रहा है वो,
अब मुँह तो हो रहा ठीक है, उनका भी मुनाफा ज़रूरी है, किसान का भी मुनाफा ज़रूरी है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो पीछे अपने साथ में जो महिलाएँ काम कर रही थी, वो छूट गई। वो छूट ही गई। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनका भी रोजगार व्यवसाय चले। और तो हमने इसीलिए उनको 50 से ऊपर की वो खेत में भी अगर काम मिलेगा तो वो जनरली उनको बुलाते नहीं हैं। उनको लगता है कि मैं भी किसान हूँ, मुझे भी लगता है कि अगर वो 500 रुपये ले रही है तो कम से कम 1000 रुपये काम करके जाएँ। लेकिन इंसान है, हम भी मशीन तो है नहीं। अब जितना वो एफर्ट्स पूरा लगाती है, 50 साल से जो महिलाएं पूरा खेत में भी जाएगी तो एफर्ट्स लगाएगी वो। अब उनमें जितनी एनर्जी वो काम करेगी, लेकिन वो एक कहाँ 50 साल, एक कहाँ 30 साल की महिला, या आप उससे कंपेयर नहीं कर पाएगी वो। ठीक है, तो इसलिए आप जो फिर उनको वो कैसे आती हैं आप, या आपके यहाँ ही रहती हैं, ये क्या व्यवस्था कर रखा है आपने? मैम हम उनको इतनी सुविधाएं दे रखी है, गाड़ी लगा रखी है उनके लिए, उनके घर के सामने से। ऐसा भी नहीं कि बाहर एक जगह करते, उनके घर का जो नुक्कड़ है, दरवाज़ा है, उनके सामने से पिक करना है और फिर वहीं ड्रॉप करता है उनको। अच्छा, रोज का है। रोज़ का ही काम है। हम चाहते हैं इनको तकलीफ बिल्कुल ना हो, और हमने प्लांट में भी ऐसा हिदायत दे रखी है, जहाँ यूनिट है, कि आपसे जितना आप अपनी एनर्जी के अनुसार जितना काम कर सको आप उतना ही काम करिए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 5 किलो ही पीस कीजिए या 6 किलो पीस के जाइए, कोई बाउंडेशन नहीं। कितने घंटे का आपके यहाँ शिफ्ट होता है काम का? 9 से 5 का टाइम रहता है जनरली, तो उसमें 1 घंटा लंच हो जाएगा और 1 घंटा हमको रेस्ट देते हैं। अच्छा, लंच के अलावा कब लंच भी के आप अलावा जब मन चाहे आराम कर लो। जब 1 से 2 बजे अभी फिक्स होता है, 1 से 2 बजे के बीच में, तो उसमें वो रेस्ट हो जाएगा और फिर वो 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगा, हम ड्रॉप करते हैं घर पे ले जाकर। ये आपने मतलब एक रोजगार सृजन भी कर लिया अपने गांव में महिलाओं के लिए, उनके लिए जिनके लिए ज़्यादा काम बाहर है नहीं, या शायद होगा तो उनको वो पैसे उस तरह से नहीं मिलेंगे और नियमित काम भी नहीं मिलेगा। आप जो सामान लेकर आते हैं, ये धनिया है, हल्दी है, मिर्ची है, ये सारी चीज़ें तो कहाँ से लाते हैं ये? क्योंकि आप अपने आप पीस रहे हैं, वो बात समझ आ रही है कि उससे आप प्योरिटी को जोड़ते हैं, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं बाहर से, उसकी प्योरिटी का क्या है? हम जितना भी सामान शुरू में हमने मंडी से प्रोक्योर किया, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि सामान कहाँ से लाना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। तो हमने रिसर्च के लिए शुरू में जो रिसर्च हमारी चली 8-9-10 महीने की चली, उसमें हमने मंडी से जानकारी ली, वहीं से सामान लिया, रगले लिया कि मिर्च कौन सी लेनी है। उसके बाद हम अभी जितना भी आ रहा है, उसके बाद रिसर्च के बाद पिछले 2 साल में जितना सामान आ रहा है, हल्दी ले लो, मिर्च ले लो, धनिया लो, हम डायरेक्ट किसान से ही प्रोक्योर करते हैं। और हम उसमें भी उन किसानों को वरीयता देते हैं जिनके पास 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, या लिमिटेड छोटी ज़मीन है। जमीन तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनका पूरा ही सामान आप ले लें उनसे। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो हाँ, है। एक तरह से हम ऐसा करते नहीं है, हम वो फ्री रहते हैं किसान। हम उनको बोलते हैं कि हमें ये आप अगर पूरा देना चाहें तो हमें पूरा दे दीजिए, आप उसमें से कुछ कम देना चाहें तो कम दे दीजिए आप। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना हम देना चाह रहे हैं। आप मार्केट में, मंडी में, अगर आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपये किलो की चीज़ आप बेच रहे हो, हम उसको 110, 115 मैक्सिमम उसको देने की कोशिश करते हैं। और उनका जो खर्चा एक्स्ट्रा है हम उनके खेत से उठाते हैं, तो वो खर्चा और उनको बच रहा है। बच जाता है। क्योंकि मैं भी हूँ, जैसे हम एक्चुअली प्याज जनरली करते हैं, तो वो ले जाकर यहाँ मुहाना मंडी पड़ती है, वहाँ सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, गाड़ी में लोड करो, उसको ले जाओ, उसका खर्चा, तो खर्चा एक्स्ट्रा बहुत हो जाता है उसका। अगर कोई बंदा अपने खेत से उठा रहा है, घर से उठा रहा है, तो मतलब एक तो लेबर बच गई, एक जो ट्रांसपोर्टेशन वो बच गया, एक टाइम बच गया अपना, वही कमी हो रहा है, बंदे ले जा रहे हैं। अभी आपके पास कितने किसान हैं इस समय? मैम एक्चुअली अलग अलग एरिया में है, और इस साल से हम खुद के किसान अपने गांव में हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने गांव में जो चीज़ हो अपने गांव में ही उगाएं हम। तो हमने इस बार जीरा करवाया था, हमने सौंफ करवाई है, मेथी करवाई है, अच्छा, जो जनरली ज़्यादा हुआ ही इसके हाँ, करवा। धनिया हमने एक किसान से धनिया भी करवाया है। तो अभी अगर पूरा मिला के तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली 70 से ऊपर किसानों से हम कनेक्टेड है। 70 के आसपास किसान हैं, उनसे कनेक्टेड है हम, और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं हम। देखिए, प्योरिटी की तो गारंटी हर मसाले में दी जाती है, ऐसा कोई नहीं कहता इम्प्योर है। आप इसको प्योर क्यों बोल रहे हैं? एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि सभी लोग मसाले पीसते हैं। आपके मसाले में जो बात मैंने
जानी है वो ये है कि आप पेस्टिसाइड नहीं मिलाते, इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाते, और उसमें प्रिजर्वेटिव जितने भी प्रिजर्वेटिव है वो नहीं मिलाते। लेकिन प्योरिटी किस आधार पे आप कह रहे हैं? मतलब ये तो एक नीड है, अब चीज़ें हम रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा दिन रखेंगे रसोई में ये चीज़ें, या बाज़ार में दुकानों में भी हैं, तो आप प्योरिटी का पैमाना क्या बताना चाहते हैं? मैम जितने भी, अगर लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक उगा लिया, किसान है ऑर्गेनिक उगा लिया, हमने कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, हमने कोई केमिकल नहीं डाला, उसके बाद उगा लिया, उसको काट लिया, प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद हमको उसको प्रोसेस कर देंगे बड़ी मशीनों में। आटा गेहूँ उगा लिए ऑर्गेनिक, मसाले उगा लिए ऑर्गेनिक, उसके बाद हम प्लराइज़र या फिर बड़ी जो एमरी स्टोन वाली चाकी थी उसे पीस दिया उसमें। अब वो पॉइजन हो गया, वो जो जिसके हमने ऑर्गेनिक उगाया था उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमने ऐड करवाई थी ज़मीन से कि आप हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन उसमें प्रोसेस करते ही सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू डिस्ट्रॉय खत्म। जो जाके बाजार हाई आरपीएम पे जो बाजार वाली जो किया प्लराइज़र जिससे बोलते हाई हैं, आरपीएम वाली, जी जी हाई आरपीएम। तो इससे हीट ज़्यादा आता है क्या, इसलिए? हाँ, उसमें क्या है ना, वो जैसे 2000 या 1500 हाई आरपीएम पे चलती है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, जहाँ भी जो चीज़ें रगड़ जिन होगी वहाँ फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है वहाँ। और वो हीट क्या है ना, अपने जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप उसमें मसाले पीसें, चाहे उसमें आटा पीसें, जो भी चीज़ पीस रहे हैं उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर ख़त्म कर देगी, वो स्लो पॉइजन हो जाएगा। तो हमने इतनी मेहनत करके उगाया, फिर उसको प्रोसेस में ख़त्म कर दिया हमने। आपने अभी आयुर्वेद की बात की थी, आपने तो आयुर्वेद क्या कहता है इस चीज़ के लिए? आयुर्वेद ये कहता है कि आपका जो आप जो खा रहे हैं वो एक ही बार गर्म होना चाहिए, वो भी रसोई में। उससे पहले चीज़ें गर्म नहीं होनी चाहिए, चाहे आप खाने के आटा ले लो, मसाले ले लो, ऑयल ले लो, जितने भी किचन में चीज़ यूज हो रही है वो एक ही बार गर्म होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन तो जो आपका कहना है कि जो चक्की में पीसते हैं, मसाले पिसवाते हैं या आटा पिसवाते हैं, गर्म होने से आयुर्वेद के हिसाब से वो क्वालिटी उसकी डाउन हो डाउन जाती होती है, है जो हम पौष्टिकता है। जी। और हम क्या करते हैं, हमारा एक तो चाकी हमने वहीं उठाई है किसी घर से जो पहले यूज़ होते थे, किसने यूज़ किया, नया पत्ता लिया ही नहीं हमने। अच्छा, सारी चाकियाँ चाकियाँ हमने उठाया, काम में उसमें से। फिर मॉडिफिकेशन करवा लिया हमने और उन्हीं को उठाया, वहीं चाकी चल रही है। आप यकीन नहीं करोगे, अभी जो हमने चाकी आज के 2 साल से चल रही है एक चाकी, उसको जो टाँचना, जिसे अगर आप कुछ रिलेट कर पा रही है, जो उसमें गड्ढे बनाते हैं, खड्डे-वड्डे बनाते हैं उसको, हाँ, ताकि उसमें वो से पीस पाए, वो खुरदरा हो जाए तो गाँव की भाषा में टाँचना जिसे बोलते हैं। टाँचना, ठीक है। अभी भी वो जो टचाई जो है वो पहले वाली ही है, अभी भी घिसाई नहीं हुई, इतना मजबूत पत्थर है, पहली बात तो वो। और दूसरी बात, महिलाएं हाथ से चलाएंगी तो बिल्कुल स्लो 50 आरपीएम मैक्सिमम बैठता है। आरपीएम कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो हीट जनरेट कम होगी उसमें, और हीट नहीं जनरेट होगी तो इसमें कुछ भी पीस रहे हैं, मसाले पीस रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, तो वो एकदम जिसमें साबुत भी जो चीज़ें थी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू थी वो सेम टू सेम आपकी जो पिसे हुए पाउडर फॉर्म में भी वो आपको मिलेगी उसमें। तो वो वाली चीज़ है, तो हमने इसीलिए वो हमारी जो यूएसपी है, जो प्योर, आपने पूछा कि आप प्योर आप क्या दे रहे हैं, ये हम प्योर दे रहे हैं। ऊपर से हम पीस के कोई प्रिजर्वेटिव, कोई भी एडिटिव वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, हाथ से पिसाई की और पैक किया, इनका ऑर्डर था, कस्टमर को भिजवा दिया। कुछ मसाले हमें बताइए अगर आपके पास हैं तो जी हमें दिखाइए। जी। आप ये जो रेड चिल्ली पाउडर आप अच्छा, रुगजी हैंड ग्राउंड स्पाइसेस रेड चिली पाउडर, जी, इस पे आपने चक्की पीसती हुई महिला को भी लगा दिया है। ये भी ओरिजिनल मैम जो रेगुलर यूज़ कर रही है, जो उन्हीं की वो है। आप अच्छा, एक चीज़ मैं आप पे टोकना चाहूँगी, आपने इस पे स्टिकर लगाया है, इस पे प्रिंट नहीं है ये पैकेट पे, ये स्टिकर क्यों लगाया है? ये अलग तरीके का, मार्केट में चीज़ अलग दिखाना चाहते हैं? हाँ मैम, हमें दिखाना कम, दिखावा कम करते हैं। इसका रीज़न है, अगर हम इसको सिलेंडर कर देंगे या प्रिंट कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आर्थिक लेकिन दृष्टि से। मेरी आर्थिक दृष्टि से मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैं स्टिकर काम पे कर रहा हूँ तो ये महंगा पड़ता है हमारे। अगर इस पे मैं प्रिंट करवा दूंगा तो कहीं ना कहीं एक महिला का रोज़गार छीन लूँगा मैं। अच्छा, ये भी काम महिलाएं करती हैं, महिलाएं, और जो स्टिकर इसका जो चिपकाना होता है वो महिलाएं ही हाथ से और ये चिपकाएं। पैकेट में भरने के लिए मशीन का प्रयोग करते हैं? उसमें भी मशीन नहीं करता, पूरा हाथ से ही वो मैं करवाता हूँ। अगर मैं मशीन वहाँ भी लगा दूंगा तो फिर मैं एक या दो महिला का रोज़गार खा जाऊंगा मैं।
कहीं ना कहीं मुझे प्योर चीज़ तो देनी ही देनी है, धंधा करना है, लेकिन मैं उस तरीके से धंधा नहीं करना चाहता जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। मुझे मशीनरीज मैं लगा सकता हूँ, कैपेबल भी हूँ, सब चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरा मोटो है प्योरिटी के साथ साथ दो चीज़ें और हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, अभी भी खेती होती है, हमारी धरती है, पापा जी खेती किसानी करते हैं, मैं खुद करता हूँ, लेकिन उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो मैं ही समझ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी कोशिश कर रहा हूँ सपोर्ट करने की। और जो हमारे गांव की जो महिलाएं हैं जनरली, और गाँव की मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे गांव में बहुत सी महिलाएं हैं जो आर्थिक तंगी में भी हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रही। भी अभी पहले चर्चा हुई कि 50 साल की उम्र की महिलाएं हैं, तो मैं उनको भी सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये स्टिकर ऊपर वाला मैं मशीनरी से प्रिंट करवा दूंगा तो कम से कम एक महिला अपना मैं रोजगार छीन लूँगा उसका। ये धनिया पाउडर है, ये धनिया पाउडर और क्या है इसमें आपके पास? और ये हल्दी पाउडर। अच्छा, सब में सबके आपने हाँ चित्र बना जी रखे जी हैं। जी। और ठीक है, मसाला आप बता रहे थे, चाय मसाले जी। कुछ। ये सब्जी मसाला हमने। अच्छा, एक सब्जी मसाला है और एक चाय मसाला आपने बताया था आयुर्वेद के हिसाब जी से। जी, ये चाय मसाला। अच्छा, ये सब्जी मसाला और ये है चाय मसाला। तो इसमें मैम टेस्ट भी बढ़ेगा। हमने चाय मसाला नाम इसलिए दिया है कि लोग जनरली वो लोग उसको काढ़ा समझ लेते हैं, अगर अच्छा, वो लाटे काढ़ा। नहीं है तो चाय मसाले के चक्कर में, चाय के चक्कर में वो काढ़ा अपने शरीर में जाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा। तो आप चाय में भी इसको लोग पी सकते हैं, दूध में भी पी सकते हैं, जनरली ऐसे उबाल के भी पी सकते हैं। अच्छा, पानी में भी उबाल के पी पानी में सकते हैं। भी आप पी सकते हैं, जिनको लगता है कि हम चाय में पीते हैं, दूध में ले सकते हैं। दूध भी नहीं पीते हैं वो, अगर उनको लगता है तो आप उसमें भी पानी में भी उबाल कर उसको पी सकते हैं। मैं महिलाओं की बात पर वापस आना चाहूँगी। गांव की बात आपने कही, महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं। जब आप 50 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं से मेहनत करवा रहे हैं, करती ही हैं, आपने उनको अपने यहाँ मौका दिया है। ये गांव के पुरुष क्या कर रहे हैं? उनकी स्थितियाँ तो मुझे कई बार मैंने देखा है कि महिलाएं ही ज़्यादा काम कर रही हैं और पुरुष गांव में अब आराम करते हैं। ये क्या हो गया परिवर्तन? ऐसा क्यों हुआ? मैम एक्चुअली देखो, गांव में मैं मेरी गांव की बता रहा हूँ। हाँ, मैं आसपास के गांव की कह रही हूँ। मैं भी यहाँ भ्रमण किया है, मैंने देखा है, स्थितियाँ बहुत अजीब हैं। गांव में अधिकतर महिलाएं काम कर रही है, पूरा घर का खर्चा से लेकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोज का चूल्हा भी उन्हीं की जो आमदनी है, जो उनकी सैलरी से चल रहा है। अब जो पुरुष हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, कर रहे हैं, शराब में पैसे उड़ा रहे हैं, पत्नी कमा रही, बेचारी महिला। वही मैं आ रहा हूँ। वो काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनका काम है शराब पी लिया और फिर वही उनको मारा कूटा, लड़ाई झगड़ा, को काम कुछ भी नहीं कर रहे। जो उनकी पत्नी है वो कमा रही है, महिला कमा रही है, वो उनको उड़ा रहा है। उनके पास बहाना ये है कि खेती अब रही नहीं, ज़मीन में पानी है नहीं, बाहर काम करने जाएंगे नहीं। तो महिला इतना कर रही है, महिला के लिए आज वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी लोग सोच रहे हैं, लेकिन इन पुरुषों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि इनका क्या होगा। बहुत सारे टाइम तो मैंने देखा ये मोबाइल में लगे रहते हैं, उसके रिचार्ज करने का पैसा उनके पास होता है, इसके अलावा गुटखा खाते हैं। वो अभी रिचार्ज खत्म हुआ तो अभी का अभी चाहिए उनको रिचार्ज, और ये वो महिला ही कराती वो है। महिला ही करवा सकती सुबह से उठ के वो चूल्हा जलाएगी, 4 बजे उठ के पहले मवेशी को देखती है, खाना उनको भोजन देती है जो उनका आहार है, फिर चूल्हा चौका करेगी, फिर वो काम करने बाहर निकलेगी, फिर पैसा कमाएगी और फिर पिटाई भी खाएगी। और ये स्थितियाँ कहीं भी बदल नहीं रही हैं। आपको नहीं लगता कि इस पे कुछ होना चाहिए गांव में? क्या आप लोग जब देखो, अगर महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं तो कर रहा हूँ मैं, उसी को बदलने की कोशिश कर, मैं मेरे स्तर पे कोशिश कर रहा हूँ। गवर्नमेंट भी कर रही होंगी, कर भी रही है, बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैं दूसरों पे भरोसा ना करके जितना मैं कर सकता हूँ मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई महिला है कि इस जो पिटाई जिनकी होती है या ऐसी कुछ पीड़ा सहन कर रही है, वो कब होती है जनरली, क्या कि वो अगर जिस दिन मजदूरी नहीं जाएगी, वो उस दिन पैसे कमा के नहीं लाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको शराब के लिए भी चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो उस दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तो जितना ज़्यादा हो सके मैं
उनको जॉब दूँ, उन लोगों को भी जो उनके पति हैं उनको मैं समझाऊँ कि यार आप यहाँ काम नहीं कर सकते, आप कहीं दूसरी कर लीजिए, कम से कम इनके साथ जो ज़्यादती होती है वो तो मत करिए। क्योंकि वो बाहर निकलेगा तो कम से कम ये मारपीट से तो ध्यान अलग जाएगा ना। अलग जाएगा ही जाएगा। तो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब जहाँ तक हो सकता है मैं 5 महिलाओं की मदद कर पाऊँ, हो सकता है मैं 2 की कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहूँगा और मैं कोशिश करते रहूँगा। अच्छा, मैं वापस अब शुरुआत पे जाना चाहूँगी आपके। आपने जब काम शुरू किया तो आपने कितने बजट से शुरू किया? आप क्योंकि दोबारा आपने काम बताया शुरू किया था नौकरी, घर पे आपको सपोर्ट नहीं था, मतलब लोगों को लग रहा था कुछ तो कर रहा है गड़बड़। तो कितने बजट या घर से पैसा मिला, कैसे क्या हुआ? मैम जॉब छोड़ी तो उस टाइम लगता था कि यार बिज़नेस करेंगे तो 1 डेढ़ 2 लाख रुपए तो सफिशिएंट है, हम बहुत कुछ कर जाएँगे इसमें। लेकिन जब रिसर्च स्टार्ट हुई तो 2 लाख रुपए कब उड़ गए पता नहीं चला। अच्छा, ये उसी शुरू में में ही है। उसी में शुरू में ही ये जो मेरे बजट था वो शुरू में ही ख़त्म हो गया। फिर थोड़ा-सा स्ट्रगल हुआ कि आपको भी पता है अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो ना तो कोई देगा, और दूसरी चीज़ अगर घरवाले ऑब्जेक्शन में हैं तो कोई आस-पड़ोस का जो जानकार पैसे वहीं देगा। अगर मेरे घरवाले ऑब्जेक्शन में हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा वो। अगर वो आएगा वो सीधा वहीं से बात करेगा कि आपका बच्चा ये पैसे लेने आया है, आपको क्यों चाहिए, कब दोगे वगैरह जो बातें होती है। अब वो ऑब्जेक्शन में तुरंत मना कर देंगे, वो नहीं देना। तो फिर स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर बहुत सारे मित्र हैं मेरे, आज जो भी हूँ मैं मेरे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से हूँ। उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया और उसकी वजह से फिर धीरे-धीरे फिर हमने प्रोडक्ट्स भी सेल करना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे-धीरे गाड़ी चल पड़ी। पड़ी। आप प्रॉफिट में कब आए? क्योंकि आपने 22 से काम 23 से स्टार्ट 23 से शुरू किया, तो 2 साल हुए हैं। आप प्रॉफिट में कितने टाइम में आ गए? हम प्रॉफिट में 1 साल में आ गए थे, हम प्रॉफिटेबल हो गए थे 1 साल में। इतनी महिलाओं का खर्चा और मसाले जो खरीद के ला रहे हैं, खड़े मसाले, वो सब पूरा आपका टर्नओवर क्या था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अभी क्या? मैं शुरू फर्स्ट ईयर जो था उस टाइम ना तो इतना सेल हो रही थी, ना लोग समझ पा रहे थे। तो हमने फर्स्ट ईयर जो किया था 3-5 लाख के आसपास की हमने किया। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी हमने अच्छा किया 5 लाख। फिर पिछले साल हमने 20 लाख के आसपास किया है और साल में ना बढ़ गए। और इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि 30 से प्लस हम जाएँ हम। तो कहीं न कहीं तो आपके ये जो रुगजी फार्म के जो सामान हैं, ये क्या कोई आउटलेट हैं इस तरह के जयपुर या आसपास के शहरों में जहाँ से ले सकते हैं, या किस तरह से आप बिजनेस करते हैं इसका? हमारा मैक्सिमम ऑनलाइन है, अपनी खुद की वेबसाइट है rugjifarm.com, मैक्सिमम ऑर्डर्स वहीं से आते हैं। हमने एक ऑफलाइन आउटलेट यहाँ चोमू नज़दीक पड़ता है, जयपुर के पास में चोमू है जगह, वहाँ हमने एक ऑफलाइन आउटलेट खोला है। और इसके अलावा हम जयपुर में भी अपना खुद का आउटलेट अभी शुरू करने वाले हैं। और बाकी मैक्सिमम अपना खुद की वेबसाइट है, वहीं से ऑर्डर निकलते हैं सारे, वहीं से आता है। फिर व्हाट्सअप जो एक बार वेबसाइट पे आ गया, कहीं उनको लगा सीधे हमारे व्हाट्सअप पे आता है, वहाँ बात होती है, समझ आते हैं उसको, वहाँ फिर वो कनेक्ट हो जाता है सारा। घर वाले अब क्या कहते हैं? घर वाले अब खुश हैं, अब खुश हो गए? आप खुश हैं क्योंकि लड़का लाइन पे आ गया है। एक्चुअली मैं उसको गलत नहीं समझता, क्योंकि अगर जैसे आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब मुझे अगर पॉडकास्ट का कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो अगर मैं कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरी गलती नहीं है, मुझे नॉलेज ही नहीं है। और जिस दिन मुझे नॉलेज होगा उस दिन मैं सपोर्ट में आऊँगा। और एक चीज़ और जो बड़े लोग हैं मैंने उनसे सीखी है, जो काफ़ी बड़े धंधे जिन्हें बनाए हैं, कि बिना ऑब्जेक्शन के आप लंबा काम नहीं कर पाओगे। जब तक ऑब्जेक्शन आते रहेंगे तब तक आप में निखार आता जाएगा उस चीज़ में, और जिस दिन ऑब्जेक्शन आना या फिर ये जो बातें होती है बाहर वाली वो बंद हो जाएगी, तो आपका जो निखार आना धंधे में या किसी चीज़ में वो कम हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि जिस दिन भी कोई उल्टी बात नहीं बोलता तो मेरे तो टेंशन हो जाती है कि यार कुछ तो कुछ गड़बड़ किया है हमने, इसने कुछ किसी ने कुछ। देखो जनरली मेरा धंधा जो हमने इसको सुधारा है, इम्प्रूव किया है, इतनी सेल्स की है, वो इन सब से ही किया है। मेरे से कोई पड़ोसी आके बोल दिया कि यार तेरी मिर्च में तो ये हो रहा है, तू तो ये कर रहा है, तू तो ये कर रहा है, तेरा ये नहीं चलेगा यहाँ,
तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में नहीं आती वो चीज़, हम कोशिश चाहे इंटरनेट पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, दिमाग में आती ही नहीं है। लेकिन जो जो ऑब्जेक्शन करने वाला बंदा था, वो एकदम से आके फट से बता जाएगा कि यार तू ये गलत कर रहा है। वो तो उसका इंटेंस अलग होता है, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव लेना चाहें तो हम उसको सुधार सकते हैं। तो लेंगे। मैंने पूरा वो सबको पॉजिटिव लिया, जिसने भी ऑब्जेक्शन किया ना मैंने सबको पॉजिटिव लिया, और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सब सिखा दिया मुझे और मैं इम्प्रूव करता गया, वो बोलते कि मैं इम्प्रूव करता गया, और आज आपके सामने। आपके किसी भी प्रोडक्ट की कोई एक शिकायत तभी आई हो, कोई भी इस तरह का? एक शिकायत नहीं बोल सकते, एक मात्र उसका भी शिकायत नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। एक कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने लिया तो उन्होंने ये बोला कि आपकी मिर्च में कलर आता है। तो हमने समझाया कि मिर्च में तो कलर आता है, नेचुरली आता है मिर्च में। तो वो बोल रहे हैं कि मिर्च में कलर होता ही नहीं है, आपने ऊपर से ऐड किया है या कुछ किया होगा। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी 50 से ऊपर मेरी उम्र हो गई, मुझे पक्का ध्यान है, या हम जहाँ से मसाले लेते हैं वो बताते हैं कि मिर्च में कलर नहीं आता, ऊपर से डालना पड़ता है, मिर्च तो विदाउट कलर की होती है। हमने उनको खूब समझाया, सब बताया, उनको लाइव दिखाया, कूट के सब्जी बना के भी दिखाई हमने लाइव, उसको लाइव लाकर, लेकिन बस एक नहीं माने वो। फिर क्या किया आपने? हमने भी उनको समझाना छोड़ दिया। अच्छा, जब हम पूरा प्रूफ दे रहे हैं फिर भी नहीं मानने, तो फिर हमने उसको छोड़। इसके अलावा एक भी शिकायत नहीं आई। आपने कहा ना आप प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते हैं। बाज़ार में जितने मसाले पैक मसाले आते हैं किसी भी कंपनी के, उसमें प्रिजर्वेटिव होती है। तो इसके शेल्फ लाइफ क्या है? मतलब अगर एक बार इसको लिया जाए तो कितने दिन ये घर में रखा जा सकता है? अगर हमारा मसाला एक बार लिया जाए तो 2 कंडीशन उसमें आप अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एयर टाइट रखना पड़ेगा, एक मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए उसमें। एयर टाइट मॉइस्चर रहेगा तो आराम से आप 1 साल चला सकते हैं, कोई कहीं ख़राब नहीं होगा। 1 साल में हाँ, कभी भी कोई ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रख देते हैं कई बार लोग, मसाले अगर कीड़े नहीं लगने हैं तो फ्रिज में डाल दिया। बस यही तो गलती करते हैं, ना तो आपको फ्रिज में रखना है, ना ज़्यादा हीट वाली जगह रखनी है। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर रखो आप, और कोशिश ये करो कि आप 1 महीने या 2 महीने सुबह का सामान लो ही मत खाने वाली चीज़ों में। ताज़ा बन रहा है ताज़ा लो, ताज़ा बन रहा है ताज़ा लो। आप ताज़ा ही बनाते हैं? आप कब इन्वेंटरी बनाते हैं और कब उसको बाहर निकालते हैं मार्केट में? इस पे कुछ आपने डेट भी डाल रखी होगी? जी, हमने इन्वेंटरी रखते नहीं है हम। अब जैसे ये आज ही का पैक हुआ है, ये वाला चीज़ अच्छा, हाँ। का पैक हुआ है, तो उसमें इन्वेंटरी रखते नहीं है। बन गया प्रोडक्ट, निकल गया, बन गया निकल गया, बन गया 2 4 5 7 10 दिन एक अलग चीज़ है। 10 दिन के आसपास का कोई इमरजेंसी ले रखते हैं, बाकी बन गया निकल गया, बन गया निकल गया, बन गया, बस इन्वेंटरी रखते ही नहीं है हम। तो मैं भी यही सबको ये कोई भी मेरे से जनरली लोगों की ये मिथ भी है कि यार मसाला क्या करना है 1 साल का लेना है एक साथ। कहीं भी फैमिली मैंने एक्सपीरियंस लिया है मैंने कि कहीं जैसे मसाला मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी ने 1 किलो का ऑर्डर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि आप कितनी परिवार आपका मेंबर कितने इतने हैं, वो बोल रहे हैं भैया 1 साल चल जाएगा मेरे। तो मैं बोलता हूँ आप 1 साल का मत लीजिए, आप 2 महीने का ले लीजिए, 3 महीने का ले लीजिए। मैं उनको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बोलते नहीं नहीं भैया पूरा हमारी तो पीढ़ियाँ ऐसी चली है, मसाला तो 1 साल का ही लेना है। ये फालतू के रोज़ रोज़ के लफड़े हमसे होते नहीं हैं। जो अंतिम सत्य जिसे मौत मानते हैं, मैं अंतिम सत्य हमारे स्वास्थ्य को मानता हूँ मैं। अगर स्वास्थ्य हैं अपना, अब आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अगर हम स्वस्थ हैं तभी कर पा रहे हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तभी ये टी शर्ट मेरे को अच्छी लगेगी, मैं पहन पा रहा हूँ। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं घूम पा रहा हूँ, अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं काम कर पा रहा हूँ, अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मतलब पूरा कहीं भी मैं जा सकता हूँ, कुछ भी मैं खा सकता हूँ। अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ, ना मैं 4000 की टी शर्ट पहन सकता, ना मैं कहीं घूम सकता, ना मेरे अपने मेरे पास नहीं आ पाएंगे। तो जब अंतिम सत्य स्वास्थ्य ही है तो कुछ ना कुछ तो उस पर खर्च करना ही और पड़ेगा। स्वास्थ्य मुझे ध्यान है, सुबह सुबह पार्क में लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप वहाँ भी जाकर आपने स्टॉल लगाए हैं। ये बड़ा अनूठा है क्योंकि ज़्यादातर लोग मल्टीप्लेक्स या इस जगह पर जाकर स्टॉल लगाते हैं, चीज़ें बेचते हैं, वहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन आती है। आपने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली मैम शुरू में स्टार्ट किया तो हम यही ढूंढ रहे थे कि यार जो हेल्थ कॉन्शियस बंदे हैं, जो लोग हैं, उनको हम अप्रोच करें ताकि शुरू में समझें वो कि विदाउट जो हेल्थ के बारे में कोई समझते नहीं है, वो ध्यान नहीं देते, उनको समझाएंगे तो समझेंगे नहीं। तो हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि
पार्क में सभी आते हैं, और पार्क में जो 4 बजे उठ के आएगा जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो चारों से उठते हैं। वो उड़ते ही आएगा वो। तो मैं क्या करता ना कि अल्टो मेरे पास जो पुराने मॉडल 2007 मॉडल है, और उसमें चाकी भी मैं साथ रखता, प्रोडक्ट्स रखता। अच्छा, हाँ, चाकी भी साथ में, जी ये भारी चाकी डाल के ले जाते जी। हैं। फिर 5 बजे के आसपास उसके पार्क के सामने अपने स्टोर लगाई, चाकी लगाई, सारा लगा के फिर लोगों को मैं समझाता था वहाँ। चाकी इसलिए साथ रखता था कि लोगों को हाथों हाथ समझ में आए, क्योंकि लोगों को लगता है कि चाकी से पिसता ही नहीं है। बहुत से लोग अभी भी बोलते हैं कि चाकी से पिसता है। अब उनको कैसे समझाऊं कि अपनी जो हम जो हैं या अपनी जो पीढ़ियां हैं वो इसी से पीस कर खाई हैं कई सदियों से, कई सालों से। लेकिन फिर उनको समझाना पड़ता है कि यार ये पत्थर ऐसा है, एक चीज़ लाइव चीज़ रखते हैं तो समझ में जल्दी आती है। आप हमको लाइव डेमो देकर पूरा लाइव डेमो, देते हैं। हम पूरा धनिया वगैरह जो भी चीज़ साथ रखते थे कि आपको लगता है नहीं पीस रहा, आप अपने हाथ से पीस लो, और जो मैं आपको दे रहा हूँ पाउच में दे रहा हूँ उसमें डिफरेंस देख लो कितना डिफरेंस है। आप उसमें अरोमा फील, अगर मैं धनिया का पैकेट अभी यहाँ खोल दूंगा स्टूडियो में तो पूरा खुशबू धनिया धनिया हो जाएगा। ये अरोमा, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स तो है ये। तो चाकी जल्दी समझ में आता, लोग समझते हैं, फिर बहुत से लोग लेकर जाते हैं। कई बार तो क्या होता ना कि जैसे अभी मैं सामान ही साथ रखता था, किसी परिवार ने ले लिया और फिर उसको चेक करने के लिए वो हाथों हाथ सब्जी बनाते हैं। अच्छा, तो उसी दिन सब्जी बनाई, दूसरे दिन फिर आया वो, क्योंकि हम जनरली एक पार्क के सामने 3 या 6 दिन रेगुलर लगाते हैं ताकि कोई बंदा रिपीट भी हो रहा है तो आ जाए। तो फिर वो बंदे कई नहीं होते कि बातूं नहीं होते हैं, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। वो बंदे आते फिर उनको अच्छा लगा, वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गए कि यार ये यार बहुत बढ़िया, मैंने यूज़ किया यार, सब्जी मेरी, मैं किचन में बन रही थी, मैं हॉल में बैठा था, वहाँ तक खुशबू आ रही है। अच्छा। तो फिर अगर उन्होंने रिकमेंड किया है तो फिर हाथों हाथ मेरी। बहुत सारे लोग ले लेते थे, तो इसीलिए आप विज्ञापन नहीं करते अपने प्रोडक्ट का? जी जी मैम, एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है हम जो लोग खाते हैं वो उनको इतना अच्छा लगता है कि वो दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी जो संसार की मार्केटिंग होती है वो वर्ड ऑफ माउथ होती है। एक बंदे ने यूज़ किया, वो दूसरे को रिकमेंड किया, वो जल्दी से ही प्रोडक्ट अपना लेगा। तो हम जितना भी हैं वर्ड ऑफ माउथ से ही हम कवर कर पा रहे हैं हम। लोग प्रोडक्ट लेने के लिए आपके गांव पहुंचते हैं क्या कभी? मैम एक्चुअली बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं, नोएडा से हैं, एक गुड़गांव से हैं। वो बंदे हर महीने पूरी फैमिली के साथ जाते हैं वहाँ, और 1 महीने का सामान लेंगे, फिर अगले महीने आएँगे, 1 महीने का सामान लेंगे, फिर अगले महीने। ये तो हो गया कि वो पर्सनल आते हैं। इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट है रुगजी फार्म RUGZIFARM.com, rugjifarm.com वेबसाइट है, उस पे ऑर्डर्स कर लेते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे वो व्हाट्सअप कर देते हैं, वहाँ से हम ऑर्डर्स कलेक्ट कर लेते हैं। और बहुत से लोग हैं, जैसे जयपुर नज़दीक पड़ता है हमारे, तो संडे हो गया या फिर जो भी छुट्टी आई तो वो वहाँ फ़ोन करके निकल जाते हैं कि यार हम घूमना भी हो जाएगा, हमारे सामान भी ले आएंगे। आउटिंग हो जाती आउटिंग है। हो जाती है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आपने कहा कि आप ढानी में रहते हैं। ढानी मतलब गांव से भी छोटी जगह जहाँ कुछ एक झुग्गी झोपड़ियाँ और घर होते हैं। तो ढानी में क्या कभी गाड़ी आती थी वहाँ? मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी की बात है कि गाड़ी आती थी कभी? मैम रोड भी अभी वहाँ 10 साल के आसपास हो गया, रोड 10 अब बनी है। उससे पहले गाड़ी तो आने की दूर की बात है, पगडंडियाँ होती थी वहाँ। और अभी हमने रुगजी फार्म स्टार्ट होने के बाद आज जहाँ हमने गाड़ियाँ देखी भी नहीं थी वो गाड़ियाँ भी आ रही है आज। लोग बहुत अच्छे हैं, काम भी अच्छा लग रहा है उनको, और काफ़ी फील भी करते हैं वहाँ, और जनरली लोग समझ रहे हैं, आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जो मैंने अभी अंतिम सत्य वाली बात बताई वो उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो वो एक तरह से उनका घूमना भी हो जाता है, एक तरह से वो जानना भी चाहते हैं कि जिन्होंने चाकी देखी नहीं। मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ कि मैं ICR में अपने शिवराज सिंह जी चौहान जी से मिला था। मैं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, बुलाया था वहाँ ICR पिछले साल जुलाई 2024 में। तो वहाँ जिस जगह जो इवेंट होनी थी वहाँ बच्चे आए थे, वहाँ दिल्ली के स्कूल के बच्चे भी कुछ आए थे वहाँ। तो उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है,
उनको समझाना पड़ रहा था कि ये एक्चुअली क्या है, ऐसा भी होता होगा चाकी के लिए कि यार ऐसा, उनको पता ही नहीं था। तो इसीलिए जो फैमिलीज़ वहाँ आती है, देखती है कि यार एक्चुअल में ये बेवकूफ़ बना रहा है या फिर काम भी हो रहा है, तो फिर वहाँ देख के पूरा पिसवा के ले जाते हैं, देखते हैं सामने, एक बार उनको विश्वास के लिए पिसवाते हैं और फिर वो वहाँ से लेके जाते हैं। और जैसे शिवराज सिंह चौहान जी की बात चली, सबसे ज़्यादा मेरे पास रुके वो, और आते ही देखते ही इतना खुश हो गए, बोल रहे कि बेटा मेरी बचपन की याद दिला दी तूने तो, और आज ये चाकी देख ली, मेरी माँ के पास बैठ के मैं खूब आटा मैं पीसता था पहले। पहले तो सभी घरों में यही था, माताएं दादी या सब पीसती थी। तो फिर बोले कि आप बेटा काम को जारी रखना और लगा रहे। उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसको साझा किया था, हमने देखा था। उनको इतना अच्छा लगा कि मुझे न्यूज़ में भी, वो मेन ट्रस्ट पे न्यूज़ में भी आया, बिल्कुल मेरी चाकी के साथ इनकी फ़ोटो आई थी, और उन्होंने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मुझे शेयर किया था। उनको इतना अच्छा लगा था वो। तो ये कहीं ना कहीं हमें भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में रहा, और कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हुआ हमें। शिवराज सिंह चौहान जी अभी आपके संपर्क में हैं या कभी बुलाते हैं किसी और कार्यक्रम में या इस तरह से? उसके बाद कार्यक्रम में बुलाते हैं, वैसे डायरेक्टली टच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम होता है, कहीं इवेंट्स होती है, तो रुकजी फार्म को भी वहाँ बुलाया जाता है कि आप एक बार, जैसे एग्जीबिशन कहीं होती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ बुलाया जाता है। फूड और न्यूट्रिशन का कोई नेशनल सेमिनार हुआ था या वर्कशॉप हुआ था, उसमें आपको सम्मानित किया गया था, वो कौन सा है? ये जो अपने आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे पंवार जी, उनके यहाँ था ललित के पंवार, यहाँ जयपुर में ही हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें प्योरिटी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, उसके ऊपर हमारे मसाले एकदम जिनकी मानक थे उनके सर पाए गए, तो हमें वहाँ अवार्ड दिया गया था। और इससे पहले जो अविका नगर है, बीड एंड कृषि जो अनुसंधान है, तो वहाँ भी हमें एक अवार्ड दिया गया था। एक महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, प्योरिटी वाली जो राजस्थानी संस्कृति को हम वापस ला रहे हैं, तो हमें वहाँ भी एक अवार्ड मिला एक। और ये बड़े अवार्ड हैं जो हम बता सकते हैं, छोटे मोटे अवार्ड बहुत सारे मिल चुके हैं हमें, लोग काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं। और आप दूसरों को इसका रिवार्ड दे रहे हैं, बहुत अच्छा कि स्वस्थ बना रहे हैं और पौष्टिक मसाले दे रहे हैं जिनमें पेस्टिसाइड नहीं है और कोई किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है। आगे आपका प्लान क्या है? मैम, मेरा एम, जैसे मोटो ले लो, एम ले लो, प्लान, मैं चाहता हूँ कि भारत की जो रसोई है, जो हर एक परिवार की रसोई है, उस रसोई में और उस परिवार की थाली में रुकजी फार्म या रुकजी का मसाला पहुँचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे, और भगवान ने जितने भी जीवन दिया है, चाहे 50 साल दिया है, 100 साल दिया है, वो पूरा जीवन स्वस्थ रह के पूरा गुजारे। पूरा जीवन का जो एक शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनि बाद दोबारा जन्म हमें मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि पता नहीं 84 लाख तो कब आएंगे, क्या होगा, तो जो जीवन अभी दिया है ये स्वस्थ रहते, अगर हम स्वस्थ हैं तो सभी काम कर सकते हैं, पूरा एंजॉयमेंट होगा। चलिए, ये मेरा मकसद है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हरिओम यादव जी। इन्होंने स्वास्थ्य को केंद्र में रख के अपना काम शुरू किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ मसालों की खुशबू आप तक भी पहुँची होगी। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Now from Play Store, available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's